दोस्तों आज हम कर्ण और अश्वत्थामा के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यह दावा करते हैं कि अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अश्वत्थामा और कर्ण कैसे मित्र बने हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन और कर्ण ने एक दूसरे से मित्रता क्यों की, लेकिन कर्ण और अश्वत्थामा की मित्रता के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। क्या कारण है कि अश्वत्थामा या कर्ण ने एक दूसरे से मित्रता करना चुना? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों दुर्योधन के प्रति वफादार थे और इसलिए उन्होंने परस्पर मित्र बनने का फैसला किया, या फिर इसलिए कि दोनों पांडवों से नफरत करते थे? उनके रिश्ते के मूल क्या थे? दोस्तों कर्ण और दुर्योधन के मित्र बनने से पहले अश्वत्थामा और कर्ण मित्र बने। इनका रिश्ता कर्ण और दुर्योधन के रिश्ते से भी पुराना है। दोनों विषयों को इस रिश्ते से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वे समान परिस्थितियों के आधार पर जुड़े और समाज में उन्हें उनके वंश के कारण माना जाता था, न कि कौशल के कारण। अश्वत्थामा एक ब्राह्मण पुत्र थे और उसे युद्ध की कला नहीं सीखनी थी। कर्ण भी ऐसे ही थे। वह एक सारथी पुत्र थे और उसे युद्ध की कला नहीं सीखनी थी। दोनों बहिष्कृत थे जिन्होंने आदर्श के विरुद्ध जाकर ऐसा पेशा चुना जो उन्हें पसंद था, न कि वह जो समाज ने उन्हें करने के लिए कहा था। यह एक बड़ी समानता थी कि कैसे दोनों पात्र एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। दोनों को उनके परिवार बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी वीरता के कारण उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अश्वत्थामा भी कुंवारे थे और कर्ण भी। पहले वाले का कोई क्षत्रिय दोस्त नहीं था क्योंकि वह ब्राह्मण थे, और दूसरे के कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वह अपना सारा समय तीर अंदाजी की कला का अभ्यास करने में बिताते थे। वे केवल इसलिए जाने जाते थे कि उनके पिता कौन थे। वह हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। यह पहचान वास्तव में अश्वत्थामा का अपमान है क्योंकि वह एक स्वतंत्र योद्धा के रूप में जाने जाए ये चाहते हैं, न कि किसी के पुत्र के रूप में। और कर्ण वह आदि रथ के पुत्र कहे जाते थे और अर्जुन और भीष्म की श्रेणी में सबसे महान धनुर्धर बनना चाहते थे। यह कर्ण की पहचान का अपमान है जिसे किसी और का पुत्र कहा जाता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की तुलना में दोनों योद्धाओं की उपेक्षा की। द्रोणाचार्य की अपने पुत्र के प्रति अज्ञानता थी। द्रोणाचार्य अपनी सारी विद्याएं एक ही विद्यार्थी को सिखाना चाहते थे, केवल एक। वह इसे केवल उसी छात्र को पढ़ाएगा जो सबसे समर्पित है और जो अपने ज्ञान की रक्षा करने और उसके प्रति न्याय करने का हकदार है। उन्होंने अपने बेटे को प्रशिक्षित करने की कोशिश की, लेकिन अश्वत्थामा में अर्जुन के समान असाधारण कौशल का अभाव था। इसके अलावा अर्जुन एक समर्पित और अनुशासित छात्र थे। जिस दिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आधी रात में धनु विद्या का अभ्यास करते हुए पाया, उसी दिन द्रोणाचार्य ने निर्णय कर लिया था कि यही वह लड़का है जिसे उन्हें ढालने के लिए चाहिए। उनके अपने बेटे में इस समर्पण और कौशल का अभाव है और वह उस ज्ञान के प्रति न्याय नहीं कर सकते जो द्रोणाचार्य केवल एक छात्र को देना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने केवल एक को ज्ञान देने का निर्णय लेने का कारण यह बताया कि वह दो योद्धाओं को एक ही चीज़ सिखाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, जबकि एक दूसरे को शांत कर सकते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य द्रुपद को पकड़ना और अपमान का बदला लेना था, और वह दो योद्धाओं को सभी कौशल नहीं सिखा सकते। यही कारण है कि उन्होंने एकलव्य और कर्ण को जाने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उनके अपने बेटे में कौशल और समर्पण की कमी है, इसलिए उन्हें अपने बेटे को भी जाने देना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में यही उनका धर्म है। जब अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ पक्षी की आंख देख रहा हूँ, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को बुलाकर और कहा, बेटा तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम कभी अर्जुन नहीं बन सकते। अर्जुन केवल पक्षी की आंख देख सकता है। तुम्हें पेड़, पहाड़ और मेरे पैर दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा की दुर्योधन से मित्रता है
और उसका पुत्र अमर है। वह अपने पुत्र को सभी कौशल नहीं सिखा सकते, क्योंकि वह जानते थे कि यदि उनका पुत्र दुष्ट दुर्योधन के साथ हो गया तो युद्ध के सभी हथियारों और निपुणता का गलत संदर्भ में उपयोग किया जाएगा। यही एक कारण है कि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कभी ब्रह्मास्त्र वापस लेने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने उसे सिखाया कि इसे कैसे चलाना है, लेकिन यह नहीं कि वह हथियार को वापस पाने का दावा कैसे कर सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह इसे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही चला सके। द्रोणाचार्य ने उसे नारायण शास्त्र 2 बार चलाना नहीं सिखाया। उन्होंने अश्वत्थामा को सिखाया कि इसे केवल एक बार कैसे चलाया जाए। यही कारण है कि अश्वत्थामा अपने पिता से थोड़ा क्रोधित था। वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह कभी नहीं समझ सका कि उसके पिता उसके मुकाबले अर्जुन का पक्ष क्यों लेते हैं। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा दी तो वह और अधिक ईर्ष्यालु हो गया, क्योंकि चक्रव्यूह का ज्ञान वंश से ही मिलना चाहिए, वंश से बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं। अश्वत्थामा और केवल अश्वत्थामा को ही अपने पिता से चक्रव्यूह का रहस्य सीखने का अधिकार है। लेकिन अफसोस कि अर्जुन किसी तरह द्रोणाचार्य को मना लेगा और उनसे हर एक चीज़ सीख लेगा। दोस्तों, हमने अपने उत्तर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अश्वत्थामा और कर्ण पहले दोस्त बने और कर्ण और दुर्योधन बहुत बाद में दोस्त बने। दोस्तों, यह वही हुआ जब एक दिन अपने बेटे की मांग के आगे झुकते हुए आदिरथ ने उसे द्रोणाचार्य के पास ले जाने का फैसला किया ताकि वह युद्ध की कला सीख सके। द्रोणाचार्य जी कहे, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राधेय बोलते हैं, मेरा नाम राधेय है। द्रोणाचार्य से आदिरथ बोलते हैं, इस बालक की आंख में सूर्य का तेज है, तुम्हें इसे कर्ण कहना चाहिए। राधेय बोलते हैं, क्या आप मुझे युद्ध की कला सिखाएंगे? द्रोणाचार्य कहते हैं, यह स्कूल शाही राजकुमारों और क्षत्रिय के लिए है और आप इनमें से किसी भी श्रेणी में योग्य नहीं है, अतः मैं आपको युद्ध कला नहीं सिखा सकता। आपका कोई दूसरा शिक्षक ढूंढना चाहिए। तब कर्ण कहते हैं, क्या भगवान किसी को ज्ञान देने से पहले उसके पिता का नाम पूछते हैं? मेरा आपसे एक प्रश्न है। और अश्वत्थामा की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, वह युवक कौन है? द्रोणाचार्य कहते हैं, वह मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। फिर कर्ण कहते हैं, वह एक ब्राह्मण का पुत्र है, न तो कोई राजकुमार है न ही कोई योद्धा, लेकिन वह अभी भी आपके स्कूल में है। यह ठीक है कि आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, मैं किसी दूसरे गुरु की तलाश करूंगा। कर्ण चले जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा इस घटना पर ध्यान देते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वह कर्ण को अभ्यास करते हुए देखता है और उसकी तीर अंदाजी कौशल से प्रभावित होता है। उस बिंदु के बाद अश्वत्थामा को पता चलता है कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है और वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसके पिता अपने प्रिय छात्र अर्जुन के भविष्य की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति कितने पक्षपाती हैं। वह कर्ण से कहता है, निराश मत हो मेरे दोस्त। अर्जुन को विनम्रता सिखाने के बजाय मेरे पिता उसे लाड़ प्यार दे रहे हैं और उसे यह विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ और अपराजेय है। वह यहाँ हर किसी को समान रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने इक्का गार्ड अर्जुन को तैयार करना है। वह वास्तव में अपने सबसे पुराने शत्रु द्रुपद से हिसाब बराबर करना चाहते हैं। हमारा भविष्य उसके लिए गौण है। अश्वत्थामा और कर्ण दोनों क्रोध में जल उठे और द्रोणाचार्य द्वारा उन्हें अस्वीकार किए जाने और अर्जुन के प्रति दिखाए गए बिना शर्त पक्षपात से उबर नहीं पाए। द्रोणाचार्य अन्यायी थे और दोनों इसी आधार पर एक दूसरे से जुड़े थे। दुर्योधन के कर्ण से मित्रता करने से बहुत पहले बाद में कर्ण ने एक तीर से तोते की दोनों आंखों को मारकर अपनी श्रेष्ठता साबित की, जिससे अश्वत्थामा चकित रह गए। अश्वत्थामा को विश्वास होने लगता है कि इस व्यक्ति में अर्जुन से आगे निकलने की क्षमता है
और दोनों जंगल के खंडहरों में गुप्त रूप से तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। कर्ण के दो सबसे करीबी मित्र अश्वत्थामा और दुर्योधन व्यक्तिगत रूप से भिन्न थे, फिर भी एक मित्र के रूप में कर्ण को चुनने में उनकी सहमति थी। दुर्योधन के अलावा अश्वत्थामा ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने खुले तौर पर कर्ण की महानता को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में स्वीकार किया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे।